उधर ब्यावर से बड़ी खबर मिल रही है। यात्रियों से भरा टेम्पो खाई में गिरने से हादसा हो गया है। ट्रेलर से बचने के लिए ये टेम्पो खाई में गिर गया। हादसे में पति पत्नी समेत 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। भाई दूज का पर्व मनाने ये परिवार जा रहा था। बड़ी खबर और बुरी खबर आपको ब्यावर से बता रहे हैं, जहां यात्रियों से भरा टेम्पो खाई में गिर जाता है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर सामने से आ रहा था, उससे बचने के लिए ये टेम्पो खाई में गिर जाता है और हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत की खबर है। उधर झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुनील थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने 2 सगे भाइयों को रौंद दिया है। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। आक्रोशित लोगों ने कार को आग लगा दी है। दोनों भाई पाऊखेड़ी गांव मजदूरी करने गए थे। घर लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए। तो आक्रोशित लोगों ने इस कार को भी जला दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तेज रफ्तार कार ने 2 सगे भाइयों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने कार में आग लगा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। करौली से आपको खबर बताते हैं, जहां लव कुश वाटिका के पास सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मारी है। एक लड़की गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। करौली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां लव कुश वाटिका के पास सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मारी है। एक लड़की और गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। उधर बांसवाड़ा में गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत हो गई है। प्राइवेट क्लिनिक में महिला को इंजेक्शन दिया गया था। सर्दी जुकाम के लिए इलाज के दौरान महिला की तबीयत बिगड़ती है। एमजी अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद महिला बेहोश होने लगी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उधर कोटा में बदमाशों का दुस्साहस उस वक्त देखने को मिला जब शहर के स्वामी विवेकानंद नगर इलाके में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। बदमाशों ने चाकू से हमला किया है पुलिस की टीम पर। हमले में आरकेपुरम थाने के 2 कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक आरकेपुरम थाने में तैनात कांस्टेबल गोविंद राम और पुष्पेंद्र सिंह हाडा और अन्य पुलिसकर्मी दिवाली की रात हुई चाकूबाजी के प्रकरण में फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए स्वामी विवेकानंद नगर इलाके में गए हुए थे, जहां पुलिसकर्मियों ने बदमाशों को पकड़ा तो बदमाशों ने पुलिस पर चाकू से हमला कर दिया। तो लगातार राजस्थान में पुलिसकर्मियों पर हमले की खबरें आ रही हैं। इससे पहले सिरोही से भी आपको खबर दिखाई थी और अब ये कोटा में भी दिवाली के दिन इन आरोपियों ने हमला किया था, चाकूबाजी की थी और इन्हीं को पकड़ने पुलिस गई थी। अब यहाँ इन्होंने पुलिस पर भी हमला कर दिया। आज से 2-3 दिन पहले 5-6 लड़के थे, नाम चोपड़ा, विशाल नाबाली, कुनाल, 5-7 लड़के थे। उन्होंने 2-3 दिन पहले हमारे इलाके में थाने में चाकूबाजी घटना की थी। तो इस मुकदमा में इनको पकड़ने के लिए हम लगे हुए थे। हमारा आमना सामना हुआ। हमने जिसे उनको पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने हाथ में चाकू निकाले। दोनों के पास अलग अलग चाकू थे और जिसे हमने उनको पकड़ने की कोशिश की तो हमारे ऊपर चाकू से वार किया। चाकूबाजी की इस पूरी वारदात में घायल हुए पुलिसकर्मी पुष्पेंद्र और गोविंद राम का इलाज कोटा के निजी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, यूं कहें जिस तरह की वारदात हुई है, उसने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जो फरार आरोपी थे चाकूबाजी की घटना में फरार चल रहे जो आरोपी थे, वो फरारी के दौरान भी उसी थाना इलाके में चाकू अपने साथ में लेकर के घूम रहे थे। जो कांस्टेबल हैं पुष्पेंद्र और गोविंद राम बिना वर्दी के थे, यानी सिविल ड्रेस में। वो जब उनको सूचना मिली मुखबिर से तो उनको पकड़ने के लिए पहुंचे और इस दौरान उनकी आपस में झगड़ा भी हुआ। पकड़ने के दौरान उनको जो
बदमाश थे उनको भी चोटें आई है, लेकिन बदमाशों के पास क्योंकि हथियार थे और उन्होंने चाकू निकालकर दोनों पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर दिया। दोनों कांस्टेबल का इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि एक टीम गठित की गई है जो लगातार जो है उनकी तलाश कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो आरोपी थे उसी थाना इलाके में चाकूबाजी की घटना में वांटेड थे और जब फरारी वो कर रहे थे तो उसी थाना इलाके में वो फरारी के दौरान भी देखे गए और उनके पास उस वक्त भी चाकू थे। अब देखना होगा कोटा पुलिस कब इनको पकड़ती है और इन पर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है और कितनी कड़ी सजा इनको दी जाती है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।